वेलकम बैक एट द रेट कन्वी ब्लॉग्स यूके। तो कैसे हैं आप सब? आई होप तो सब लोग ठीक होंगे। क्या हुआ था कल, मेरे हस्बैंड ने एक वीडियो भेजी थी मुझे, जिसमें मैंने देखा कि उनके पैरों में से काफ़ी खून निकल रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या। मैं तो परेशान हो गई थी, मेरा बिल्कुल भी मूड ऑफ हो गया था। मैंने पूछा ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा टेंशन की कोई बात नहीं है। जब हम पथरी जंगली रास्तों से, मतलब जंगल से जाते, क्योंकि अब उन्होंने रोड का रास्ता छोड़ दिया है, तो कहते हैं जब हम जंगल के रास्ते से जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे जोंक, वहाँ पे पहाड़ी लैंग्वेज में लीची भी बोलते हैं, वो कहते हैं जोंक उनके पैर में काफ़ी चिपक गया था। तो जोंक पता है खून चूसता है, तो उनके पैर से काफ़ी वो ऐसे उन्होंने वीडियो की। मेरा तो एकदम दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, उन्होंने मुझे भेजी थी वीडियो। पहले भी जाते थे पर ऐसे नहीं शूट उठ करा था, तो दिमाग हो गया था। मैंने कहा भैया मैं वीडियो नहीं बना रही, मेरा मूड ऑफ हो रहा है, जल्दी जल चढ़ा के आ जाओ तुम बस। तो कहते हैं भाई टाइम लगेगा आने में। आज कितनी तारीख है, मैं उस जगह का नाम नहीं बता पा रही। डुगुड़वा कोई ऐसे जगह का नाम है। वहाँ पे जो लोग ऊपर पहाड़ों पे रहते हैं, जहाँ पे लोग कांवड़ की यात्रा पे जाते हैं, लोग स्टे करवाते हैं अपने घरों पे, छान बोलते हैं हमारे यूपी में। तो वहाँ पर रुके हुए हैं। मैंने कहा पहले फिर निकलना, क्या बताएं। पैदल यात्रा ना, भगवान की आस्था होती तो सब कुछ हो जाता है, पर बहुत मुझे वो हो रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था। वो कहते हैं कि तुम अपना काम करो, ये सब तो होता रहता है, अपना काम करो ध्यान से, जो करना है कर रही हो करो, वो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। फिर उन्होंने वीडियो कॉल करी, तब मैंने कहा आराम है, तो उन्होंने कहा हाँ आराम है। तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई थी। डर लगता है यार, मैं जल्दी से जल चढ़ा के घर आ जाए, भगवान केदारनाथ जी उनकी रक्षा करें। मैं इसी वजह से आजकल ब्लॉगिंग शूट नहीं, फ़नी शॉर्ट्स वगैरह शूट कर लेती हूँ। मैं ब्लॉगिंग ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ, और मूड ऑफ रहता है, क्योंकि मम्मी जी भी हैं, मैं हूँ घर पे और प्रोनो है, ये है नहीं तो यहाँ और भी अच्छा नहीं लगता। बस जल्दी से आ जाएं। देखिए दोस्तों, तो ये है वो वीडियो जो इन्होंने मुझे भेजी थी। देखिए कितनी चोट लगा है, किस तरीके से दुखी करती है। इनका ये जो कब घुसती है पता नहीं लगता, और फिर उसके बाद ये देखिए इस तरीके से पूरे शरीर पे जहाँ जहाँ ये लगती है तो क्लॉटिंग ख़त्म कर देती है। तो इस तरह से खून ही खून दिक्कत खून होती जिसे लीच भी कहते है हैं। जंगल के ये रास्तों पूरा में। रास्ता अभी कल जो है वेलकम बैक एट द रेट कन्वी ब्लॉग्स यूके। तो आज मेरा ब्लॉग मुझे शूट करना था श्री की जन्माष्टमी भगवान का, पर मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन 2-3 दिन से लग नहीं रहा है। कई लोगों को जहाँ पर वो स्टे करते हैं फ़ोन करा है, जंगल का रास्ता, उन्होंने कहा था परेशान ना होना, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। 23 अगस्त की शाम को मेरी बात हुई है उनसे, फिर मेरा फ़ोन मिल नहीं रहा है। उन्होंने कहा परेशान मत होना, पर फ़ोन मिल जाता तो परेशानी नहीं होती। इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ आज के दिन, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो फ़नी शॉट वगैरह डालनी थी, वो डाला है, और मेरा कुछ भी मन नहीं हो रहा है। बस श्री कृष्ण भगवान और भोलेनाथ जी उनकी रक्षा करें, सही से जल चढ़ा के घर आ जाएँ, बस इतना है। मैं कोई ब्लॉग आज शूट नहीं कर पा रही हूँ। मैं जब भी सोच रही थी कि कानपुर में कैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट हम करते हैं, यहाँ पर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा बहुत सोच रही थी बताने के लिए बताऊँ, पर मैं इतनी टेंशन में चल रही थी ना, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था। अब सोचिए आप लोग, 23 अगस्त की रात से मेरे हस्बैंड का फ़ोन मिल नहीं रहा था। 24, 25, 26 4 दिन होने को आए थे, बात ही नहीं हुई थी, कहीं से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो इंसान परेशान नहीं होगा? तो एक भैया हैं केदारनाथ जी में, पंडित जी हैं, हमने उनको फ़ोन करा था। हमने कहा भैया पुलिस में कंप्लेन कर दो, पर ये भी लग रहा था कि कहीं हस्बैंड गुस्सा ना करें, क्योंकि अगर वो उन्हें पता चला तो गुस्सा भी करते हैं कि तुम लोग इतनी जरा सी बात पे परेशान क्यों होने लग जाते हो, क्योंकि उनको कई बार ऐसा हुआ है। पर मैं घबरा जाती हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। ब्लॉग ही शूट करने की कोशिश कर रही थी, वो भी नहीं हो पा रहा था मुझसे। क्या बताऊँ आप सबको मैं। फोन नहीं मिल रहा मेरे हस्बैंड का, घर नहीं भी, यहाँ कॉल भी नहीं कर पा रहे वो। उनका फोन मिल जाता मेरी टेंशन खत्म होती। कब आएंगे पता नहीं, कोई फोन ही नहीं मिल रहा। रात को हम सब ने टीवी पर
श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म देखा, फिर आरती देखी, मतलब घर में भी करी, और हमने टीवी देख के ऐसे हमारा मन लगा। आज है, कैसे आप सब, आज है 27 तारीख, तो फिर कल, आज 28 तारीख है, सॉरी। तो कल मेरे हस्बैंड का शाम को 23 तारीख से उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो हम सब बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। वो तो हम किसी तरह मैनेज कर रहे थे। फाइनली 26 तारीख को जन्माष्टमी वाले दिन, कहते हैं ना भगवान में आस्था हो तो सब कुछ सही होता है। पर इतनी टेंशन के मारे मैंने जन्माष्टमी, हम सब ने सेलिब्रेट तो करा, मम्मी जी मैंने दोनों भी हैं घर पे, पर हम सब ना इतने परेशान चल रहे थे। फिर फाइनली भगवान ना, आप सच्चे मन से कुछ भी करो ना तो भगवान सुनता ज़रूर है आप सबकी। 23 तारीख की शाम को मेरे पतिदेव का फ़ोन नहीं मिल रहा था। वो बता रहे थे कि रात भर, कल उनका शाम को फ़ोन आया तो वो बता रहे थे कि रात भर वो जंगल में थे, उनका नेटवर्क नहीं था, फ़ोन स्विच ऑफ था, जंगल में फँस गए थे। तो इसी वजह से फ़ोन नहीं कर पा रहे थे। अभी भी उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, पर उन्होंने किसी और के फ़ोन से फ़ोन करा। हम सब इतने परेशान हो गए थे। हमने जहाँ से वो कभी-कभी फ़ोन करते थे, पहले जब जाते थे, मेरे फ़ोन में नंबर था, तो मैंने उन सब भाई लोग का नंबर सेव था, मैं लिखा हुआ था डायरी में, तो मैंने उन सबसे कॉल करके पूछा। तो फाइनली कल शाम को उनका फ़ोन आया, 27 तारीख को कल 6 बजे। हम सब दवाई लेने जा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी जी की भी नहीं थी। हम लोग दवाई लेकर आए, उसके पहले ही उनका फ़ोन आ गया। आधी तबीयत तो हमारी वहीं पर ही ठीक हो गई। तो फिर आज, कल आप मेरा पहले का ब्लॉग देखिए, कितना मैं रो धो रही थी। मतलब मैं वो सब चीज़ें शूट नहीं कर पा रही थी, पर मैं ब्लॉग शूट करने के लिए बना रही थी फ़ोन पर, मेरे को रोने ही आ रहा था, क्या बताऊँ। फाइनली मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, अब मैं खुश हूँ। इंसान इमोशनल ना कैसे कैसे हो जाता है, एक दिन इतना रोना होता है, एक दिन इतना खुश। बस फाइनली जल्दी से जल्दी घर आ जाए। तो सबकी राखी आ गई थी, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी दोनों नंदों की राखी आ गई थी, कन्नी दीदी की, खुशबू जी की भी। तो सब मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी अभी नहीं है, तो जब आएंगे तभी बांधेंगे राखी। तो आप सब देखिए। तो कल ये मुझे 2 पार्सल रिसीव हुए थे, मतलब कल कितनी तारीख है, कल कितनी तारीख थी, कल 27 तारीख थी। तो ये 2 पार्सल रिसीव हुए थे। तो एक फ्लिपकार्ट से आया था, एक अमेजोन से आया था। कन्नी दीदी ने अमेजोन से पहले राखी भेजी थी, पर वो कैंसिल हो गई थी, पता नहीं किसी रीजन की वजह से। फिर उन्होंने, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था, क्योंकि यहाँ पर मिंत्रा और अमेजोन की डिलीवरी बहुत ही रेयर होती है। तो फिर उन्होंने फ्लिपकार्ट से, मैंने कहा दीदी फ्लिपकार्ट से हो जाती है आसानी से, शॉप्सी से, मीशो से, मतलब और ऐप आ जाती है, पर मिंत्रा और अमेजोन बहुत डिले करता है। और मेरी ये खुशबू जी ने भेजी थी, कन्नी दीदी भी मेरी नंद है, और ये खुशबू जी मेरी नंद है, उन्होंने भी भेजी थी। उनकी भी राखी, कल दोनों ही राखी सेम आई। उन्होंने मिंत्रा से भेजी थी, पर उनकी भी कहीं और डिलीवर हो गई थी, बता रहे थे। उनका फ़ोन आया था, फिर उन्होंने कहा, फिर मैंने बोला आप चेक कर लीजिए। फिर कल उनकी भी राखी आई है, मिंत्रा से ही आई है, और कन्नी दीदी की भी आ गई है फ्लिपकार्ट से। उन्होंने फिर अमेजोन से, उनका रिफ़ंड हो गया था, फिर उन्होंने फिर भेजी फ्लिपकार्ट से। मैंने उनको बता दिया था ना, दिक्कत हो जाती है यहाँ पर, सब लोग ना यहाँ पे बहुत दिक्कत होती। तो ये और ये आया है, मेरी नंद खुशबू जी ने भेजी है राखी, और ये कन्नी दीदी ने भेजा है। इसमें भी भैया भाभी के लिए है, मेरी ये भी दोनों भैया भाभी के लिए है। तो मेरे हस्बैंड तो आप सबको पता है अभी यात्रा पे हैं, तो जब वो आ जाएंगे तब हम बांधेंगे राखी। थैंक यू सो मच मेरी दोनों नंदों को, दिल से थैंक यू। और आज मैं एक बात आप सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन कल मिल गया था, तो अब थोड़ी मुझे कम टेंशन है, उनका फ़ोन आ गया था। मेरी दोनों नंदों को दिल से थैंक यू। राखी निकल गई है तो क्या करें, डिलीवर लेट भी हो, मेरे हस्बैंड भी नहीं तो हैं, जब आएंगे तभी बांधेंगे। तो ये है वो दोनों राखी जो कन्नी दीदी और खुशबू जी ने भेजी है। बहुत ही प्यारी प्यारी राखी आई हैं दोनों लोगों की, थैंक यू सो मच। तो फाइनली ये सब राखी अब आ गई। जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनके राखी, वो अपनी राखी बनवाएंगे, उन्हें जिससे बनवाना होगा। मैं तो अपने आप ही बांध लूँगी, देखती हूँ कि अपने आप ही क्या, देखती हूँ कैसे क्या करते हैं। फिर ये सब राखी मेरी दोनों नंदों ने भेजी है। कन्नी दीदी के बारे में भी आपको बता रखा है कि
मम्मी जी के कज़न है, उनकी बेटी हैं, मामा ससुर की बेटी मतलब। और खुशबू जी के बारे में भी बता रखा है कि मेरी रियल नंद है। तो फिर दोनों बहनों का प्यार ऐसे बना रहे भाइयों के साथ, मेरे साथ भी, सबके साथ भी। तो दोनों ही बहुत स्पेशल है हमारे लिए। राखी हमने मंदिर में रख दी है, जब आएंगे तब बांधी जाएगी। मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच, काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। चाय रख दी, अब सैंडविच बनाऊंगी मम्मी जी के लिए, अपने लिए। ब्रूनो सैंडविच कम खाता है, उसको घी में लगा के ब्रेड दे दूंगी, पर उसके लिए भी बनाऊंगी, देखिए खाता है या नहीं खाता। सैंडविच बना लिया है, आलू वाला बनाया है, मम्मी जी को भी दे दिया खाने के लिए। और ये अभी है रखा हुआ, तो खाने जा रही हूँ, देखती हूँ खाती हूँ, क्योंकि मुझे दवाई भी खानी है। तो फाइनली सैंडविच बन के तैयार, हो गया। पता नहीं बनाने का इतना मन था, शौक से बनाए, अब खाने के टाइम पे दवाई खानी है यार। आए हैं मम्मी जी भी लिए अपने लिए, उनके घुटनों में दर्द हो रहा था, मैंने भी लिया, मेरे बुखार भी आ रहा था, और बहुत सी चीज़ें होती रही, बीपी भी लो हो रहा था, हाई हो रहा था, लो समझ ही नहीं आ रहा है। और ये फिर कमर में दर्द हो रहा था, उसकी बहुत से क्या बताएं, तकलीफ ही हो रखी है आजकल। मेरे साथ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई है पास्ट में, मतलब मेरे भाई का एकदम से दुनिया से चले जाना, मुझे बहुत वो सब दुख देता है। ऐसे मुझे ना ज़रा सी टेंशन होती है, ज़रा सा कोई किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि कोई, जैसे मेरे हस्बैंड को ही ले लो, इतनी सी यात्रा पे गए, मुझे पता है ठीक है, पर उनकी बातचीत हो जाती है तो मुझे सही लगता है, पर बातचीत नहीं हो पाती है। कुछ चीज़ें मेरे पास्ट में ऐसी हुई है ना, जैसे मैं आपको बताऊंगी, क्या बोलूँ मैं, एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी, मैं सबका शूट करूंगी। जैसे कुछ लोग बेबी के लिए मेरे को कमेंट करा था, तो उसी से रिलेटेड ब्लॉग है मेरा। रिलेटेड क्या, तो मैं कभी भी मेरा बच्चा जैसे लोग कमेंट करते हैं तो मैं कमेंट डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी। कुछ चीज़ें पास्ट में ऐसी हुई थी मेरे साथ जो बहुत बुरी हैं, मतलब बेबी को लेके ही मेरे साथ कुछ ऐसी दिक्कत हुई है। तो सब लोग कमेंट करते हैं कि आपका बेबी नहीं है वगैरह, किसी ने करा था तो मैंने डिलीट कर दिया था। मैं कभी प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी उसको सोच के, मैं ना कम, तो मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो रखी जिससे मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, मुझे ना मेरा बीपी लो हो जाता है, बढ़ जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो मैं, मेरे को ना बहुत घबराहट होने लगती। सब लोग मायके में रहते तो मैं हो जाता था, लेकिन इसलिए वीडियो बनाती रहती हूँ, अपना माइंड डाइवर्ट करती रहती हूँ, इसलिए मैं बहुत टेंशन में, आया पति का फ़ोन नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबरा गई थी मैं। को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एम सी एम, टेक केयर। ये गेहूँ पता नहीं कब तक सूखेंगे।